हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय नॉर्मल व्लॉग। आज क्या दोपहर से वीडियो बना रही हूँ। 2 बज रहे हैं दोपहर के। 2 बजे से शुरू किया है। सुबह तो नेचुरल वही रहता है, ठंड में लेट ही थोड़ा सा होता है सारे काम। करते करते नाश्ता वाश्ता सब हो गया था। अब खाने की तैयारी चल रही है। तो बस इन लोगों को मैंने लेबर्स लोगों को चाय वगैरह सब दे दिया था। और दोपहर में खाने में मैं ये चटनी बना रही हूँ, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और साथ में मैंने डाला है हरा धनिया। बस ये 6 चीज़ डाल के नमक डाल देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा भूंज के बनाएंगे ना तो बहुत मतलब कच्ची स्मेल नहीं आती है। साथ में ये इस टाइप से उबाल के मैं रख लेती हूँ ठंड के मौसम में। इसका क्या है, हम लोग इसको पीस के इसकी सब्जी बना सकते हैं। पालक पनीर आपको बनाना है वो बना सकते हैं। और या तो आप आटे में गूँथ के इनकी पूड़ी रोटी जो भी आपको बनाना है, पराठा, सब कुछ बना सकते हैं। तो काट के बनाने के कंपैरिजन में पीस के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मेथी तो मुझे काट के ही पसंद आती है, पर कई लोग बोलते हैं मेथी भी आप उबाल के पीस के बनाइए तो वो भी अच्छी लगती है। मैंने खाई है, टेस्टी वो भी लगता है। अब वो शुरू से काट काट के बना रही हूँ, नीचे आधा सामान ऊपर आधा सामान। तो फिर आज मैंने एक लकड़ी का स्टैंड जो बता रही थी ना आपको, वो लाके मैंने फाइनली पोंछ पाछ के रख लिया था। तो नीचे क्या है, कम दिख रहा है आपको सामान, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, पूरा मैं दिखाऊंगी आपको। तो ऊपर भी कुछ सामान रखे हुए हैं, देखिए साइड से आपको दिख रहा होगा। ये मैंने जमा दिया है साइड में, जो आपको दिख रहा है ना खिड़की के पास। तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर मंदिर वगैरह जाती हूँ ना तो फिर अच्छा वाला पहन के ही जाती हूँ मैं। कई लोग दिख जाते हैं ना रास्ते में, आस पड़ोस के भी दिखते हैं और भी लोग दिखते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता एकदम पुराना सा पहन के जाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चेंज करके जाती हूँ। फिर आती हूँ ना, फिर मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। कई बार तो नहीं करती हूँ, जब धोने का रहता है ना तो मैं सोचती जाने दो, कौन सा मतलब एकदम ही वैसा नया भी नहीं है, पार्टी वियर भी नहीं है, पर हाँ नॉर्मली हम लोग इधर उधर जाते हैं ना, बस उसी का है। कॉटन का सूट है, कॉलर रख के मैंने इसका सूट मैंने खुद ही ने बनाया था और बहुत अच्छा, देखिए ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी यूज़ हो रहा है ये। मतलब कॉलर नेक है, इसलिए ये ठंड में भी पहन सकते हैं हम लोग। तो और इस टाइप के जो बैग्स वगैरह बच्चे मंगाते हैं ना कुछ ब्लिंकिट से और कहीं कहीं से, तो उसमें क्या है कि ये मतलब बैग तो इसका पेपर का ही है, पर इसे काफ़ी थिक रहता है। तो इसके अंदर कचरा वगैरह रखने के काम आते हैं। नॉर्मली ऐसे ही फेंकने की जगह मैं क्या करती, रख देती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का है, तो 1 दिन के 2 दिन के कचरे भी इसमें, सूखा कचरा जो भी रहता है ना वो सब मतलब कर लेते हैं। चटनी फाइनली पिस गया था और देखिए इतना बढ़िया लग रहा है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी था, बढ़िया लग रहा था, टेस्ट अच्छा आ रहा था। ठंड का मौसम है ना तो ऐसा लगता है कि बाकी जो भी है दाल सब्जी रोटी जो भी रहता है उसके साथ चटनी साइड डिश में रख लो ना तो अच्छा लगता है। तो बस वही था कि छोटा ही व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है। और बस कपड़े फैलाने हैं, वो तो रोज़ ही व्लॉग में मैं दिखाती हूँ, इसलिए आज मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी कुछ ना कुछ करूँगी नया, ऐसा सोच ही रही हूँ। रोज़ ऐसे ही रहता है और डेली सिंपल व्लॉग ही बनता रहता है, क्योंकि नीचे काम चल रहा है तो बार बार बीच में जा के देखना भी पड़ता है। हालांकि मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, पर ये जो बताते हैं वही चीज़ मैं जाके नीचे नोटिस करती हूँ। मछलियों को भी नीचे एक्वेरियम से अब शिफ्ट करना है। साइड में जो झरने वगैरह पुराने वीडियोज़ आप देखेंगे ना तो उसमें झरना है हमारे घर में कोने में, तो वहाँ पे अभी फिर से शिफ्ट करने वाले हैं। आज सुबह पानी वगैरह सब भर लिया था मैंने, फ्रेश वाटर भर के रखा है, क्योंकि 4-5 मछलियाँ मर गई हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, येलो कलर की मछली मैंने दिखाई है आपको, और जो रेड कलर की दिखाई है ना, और पर्पल कलर, ये तीनों कलर की मछलियाँ मतलब मर गई हैं। सिर्फ एक ग्रीन कलर की बची हैं। तो वही अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल मुझे। एक एक दिन में 2-2 3-3 मछलियाँ मर रही हैं इकट्ठे। और बड़ी बड़ी मछलियाँ मतलब परसों मरी थी 2 मछलियाँ। तो इतनी सारी 10-11 मछलियाँ थी, उसमें से अभी समझ लीजिए मुश्किल से 5 की 6 मछलियाँ ही बची हैं। अब इनको क्या है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्वेरियम में ये मतलब अपने आप को फिट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि नेचुरल उसमें रहने की आदत है इन लोग को। तो ये क्या झरने में रहती थी और पीछे जो टैंक हमारा काफ़ी बड़ा टैंक बना था ना उसमें रहती थी, और उसी के अंदर खाती थी। अलग से इनको फूड भी नहीं देते थे हम, तो घर में जो पका हुआ चावल है ना वही हम लोग थोड़ा सा दबा के वही डाल देते थे। तो उसमें इतनी छोटे से लेके इतनी बड़ी हो गई थी वो, और अच्छे से सर्वाइव कर रही थी। अब ये एक्वेरियम में रखा तो पता नहीं क्या हो गया, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो वही चीज़ है कि घर में कोई भी चीज़ हम लोग लाते हैं ना, चाहे वो पेट हो या मछली हो, बिल्ली रख लिया, कुछ भी अपन ने पाला है ना, तो उसको केयर बहुत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, अब जैसे ये मछली है, इसको तो कोई केयर की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पीछे टैंक में अपने आप ही ये बढ़िया रहती थी, और इतनी छोटी छोटी लाए थे, सब बड़ी बड़ी हो गई थी। और अब क्या करें, अब मर रही हैं वो अपने आप ही, क्या मालूम क्या है, उनको ठंड लग रही है या कुछ है, मतलब अकड़ जाती थी, अकड़ अकड़ के मर रही हैं वो।
तो उससे हम लोग को ये समझ में आ गया अकड़ रही हैं तो ठंड के कारण हो रहा है। एक तो अभी सीवियर ठंड भी पड़ रही है यहाँ पे, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, डेली दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और काफ़ी मतलब 18 डिग्री 17 डिग्री 15 डिग्री तक आ गया है अभी यहाँ पे एमपी में, भोपाल में 15-16 डिग्री चल रहा है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा, और यही गर्मी में 47 तक जाता है, इतनी ज़्यादा, और यहाँ पे अभी इतना कम है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो बस मैं भी आ गई थी मंदिर से, फिर मैंने भी चेंज वेंज कर लिया था। ये भी मैंने लाइनिंग वाला ही पहना है, ठंड में लाइनिंग वाला पहन लो, अच्छा लगता है, ठंड नहीं लगती है उससे, डबल रहता है ना। तो बस इस टाइप से काम चल ही रहे हैं। मैंने सोचा कि कल व्लॉग डालूँगी, कल अपलोड करके डालूँगी, कुछ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, पर मैंने कहा नहीं, अभी का तो अभी डाल ही दो, कल का फिर दूसरे कुछ भी है टॉपिक पे देखेंगे। तो नीचे आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, नीचे काम चल रहा है, ड्रिलिंग का चल रहा है, क्योंकि छत डल गई है और अब ये प्लम्बर का काम चल रहा है, तो उसमें तो बहुत आवाज़ें आती है। तो मैं तो एक कोने में रूम में, आगे वाले रूम में कोने में बैठ के कर रही हूँ, फिर भी आवाज़ तो आपको भी आ रही होगी और मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही है। तो बस एज़ यूजुअल ऐसे ही चलता रहेगा, जल्दी जल्दी फिर संक्रांति तक रहेगी ठंड, उसके बाद ठंड कम हो जाएगी, फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। एकदम गर्मी तो पड़ती नहीं है यहाँ, तो होली के बाद भी ठंड रहती है हल्की फुल्की, पर ऐसा नहीं कि कपकपी वाली 2-2 स्वेटर पहनना, शॉल पहनना, इतनी ठंड नहीं रहेगी। पर हाँ, एक स्वेटर लायक ठंड तो होली के बाद भी रहेगी। अगर होली आपका मार्च 15-20 में भी है ना, तो ये मार्च पूरी समझ लो ठंड रहती है यहाँ पे। तो अप्रैल से गर्मियाँ शुरू होती है, और अप्रैल में भी गर्मी आती है, तो ऐसे एसी वाली गर्मी नहीं रहती है, ठंडक तो रहती है। एसी वाली जो गर्मी रहती है वो मई जून, और जुलाई से फिर वही बारिश शुरू हो जाता है, तो वेदर चेंज होता है, फिर से ठंड शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ एमपी में, सारे मौसम होते हैं। इस बार क्या है, बारिश भी खूब सीवियर पड़ा है, इसलिए ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही है। लास्ट ईयर इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, इस बार बहुत ठंड पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी भी अच्छी खासी पड़ेगी। तो बस सारे मौसम का मतलब मज़ा लेना चाहिए। यहाँ पे तो सारे मौसम आते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है, हम लोग को आदत भी हो गई है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू, राधे राधे।